सभी को राधे राधे, जय हिंद। आइए यूनिक हिंदी क्लासेस के साथ जुड़ते हैं और आज वाक्यांश के लिए एक शब्द की चौथी कक्षा आपके साथ साझा कर रहे हैं। आशा है आप लोग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर पढ़ रहे होंगे, और अगर आप निरंतर पढ़ रहे हैं तो हमने भी जो आपसे वादा किया है कि आपका कोर्स जहाँ तक हो सकेगा व्याकरण और साहित्य कराने का प्रयास करेंगे। तो निरंतर लगे रहिए, विलम्ब न करते हुए वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए हम नंबर 1। तो पहला जो है वो है, कई बार पूछा गया है, किए गए उपकार को न मानने वाला। कई बार पूछा गया है, किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है या एहसान फरामोश कहलाता है। ठीक है, किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। अच्छा, एहसान फरामोश लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो सुन लिया है आपने। अच्छा, किए हुए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। क्या कहलाता है? कृतज्ञ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, स्त्री या वह स्त्री जो कविता करती है। स्त्री जो कविता करती है, स्त्री जो कविता करती है उसे कहेंगे कवयित्री। बेटा ये ध्यान देना, ये जो शब्द है ये आपके वर्तनी शुद्ध करने के लिए आता है, वो दे देता है कवित्री। कवित्री। और बहुत सारे बच्चे कवित्री पर टिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। तो इसलिए वाक्यांश के लिए एक शब्द में हमने आपको ये चीज़ बता दी, बाकी जब आगे कराएंगे तब भी आपको बताएंगे। तो अगला है आपका, जो कर्तव्य से भटक गया हो या च्युत हो गया हो, च्युत हो गया हो, च्युत हो गया हो या कर्तव्य से भटक गया हो उसे कहेंगे कर्तव्य च्युत। कर्तव्य च्युत। आधी चा और या पे छोटा हो पाई, ये चा बना लीजिए आप, कर्तव्य च्युत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है इस बार। जिसके पास करोड़ों रुपए हों, जिसके पास करोड़ों रुपए हों, आसान सा है, करोड़पति। करोड़पति, करोड़पति या पति। ठीक है, करोड़ों रुपए हो से करोड़पति कहेंगे। ठीक है, जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हो, एक तो कंजूस भी हो सकता है, दूसरे उसको हम कह सकते हैं मितव्ययी। मितव्ययी। ठीक है, चाहो तो कंजूस भी लिख दो, ये भी आपका लिखा जाएगा, मान्य है। तो मितव्ययी, ये वाह आदि वाह है, मितव्ययी। ठीक है, जो कम खर्च करता हो उसे मितव्ययी कहेंगे, तो कंजूस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ऐसा पूर्ण ग्रहण। ऐसा पूर्ण ग्रहण की बात करेंगे, ग्रहण जिसमें
क्या है? ऐसा पूर्ण ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूरा बिंब ढक गया हो तो भैया उसको खग्रास कहेंगे। क्या कहेंगे? खग्रास। ये गा है, खग्रास। ठीक है, फिर 8 नंबर पर देखेंगे। और जो खाया जा सके उसको क्या कहेंगे? खाद्य। जो खाया जा सके उसको कहेंगे खाद्य। जो खाया जा सके उसको खाद्य कहेंगे। ठीक है। अच्छा, जो भवन गिर गया हो उसे क्या कहेंगे? खंडहर। क्या कहेंगे? खंडहर। ठीक है, खंडहर। इसके बाद आकाश को चूमने वाला। आसान है। क्या कहेंगे? गगन चुंबी। आकाश को चूमने वाला गगन चुंबी। ठीक है। संध्या काल जब गायें चरागाह से वापस घर आती हैं। ठीक है, वह काल, वह समय जब गायें चरागाह से वापस आती हैं गोधूल वेला कहलाती है। गोधूल वेला कहलाती है। अगर वेला लगा है तो ठीक, नहीं लगा तो गोधूली का मतलब भी यही होता है कि जब गायें चरागाह से वापस घर आती हैं। ठीक है। इसके बाद में जो बात छिपाई जाए उसे क्या कहेंगे? ठीक है, उसे क्या कहेंगे? गोपनीय। क्या कहेंगे? गोपनीय। जो बात छिपाई जाए उसे गोपनीय कहेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपकी ये चौथी कक्षा चल रही है और इस चैप्टर को समाप्त होने के बाद में फिर नए सिरे से दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा व्याकरण का या साहित्य में, जैसा देखेंगे। अच्छा, एक है, कितने हुए थे उधर? चलो 12 हुए थे शायद। पर्वत को या गिर को धारण करने वाला। पर्वत को धारण करने वाला गिरधारी। पर्वत को धारण किया, जिसने पर्वत को धारण किया हो से क्या कहेंगे? गिरधारी। जो पर्वत को धारण करता हो, लिखते हैं, धारण करता हो। अच्छा, सब तो पर्वत को धारण नहीं करते हैं,
तो यह शब्द जो है रूढ़ हो गया है किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को क्या किया था? अपनी उंगली पर उठा लिया था। 14 नंबर पर देखते हैं। जो सदा से चला आ रहा हो, जो सदा से चला आ रहा हो, उसे या तो चिरंतन कहेंगे या फिर कहेंगे शाश्वत। ऑप्शन में जो दिया हो, अगर चिरंतन दिया है तो आप चिरंतन टिक करना है, और अगर शाश्वत दिया है तो शाश्वत पर टिक करना है या गोला करना है। ठीक है, इसके बाद लिखना है तो आप लिखेंगे। ऑप्शनल है अगर पेपर तो ऑप्शन की बात है। जिसके सिर पर चंद्रमा है, जिसके सिर पर चंद्रमा है, क्या कहेंगे उसको? चंद्रशेखर। क्या कहेंगे उसको? चंद्रशेखर। ठीक है, जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं, जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? चौराहा। क्या कहा जाता है? चौराहा। 17 नंबर पर देखते हैं आगे। अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक से कहेंगे जिजीविष। विश्व सही नहीं होनी चाहिए। जिजीविष ना। अच्छा, अगर कह दे जीने की प्रबल इच्छा, जीने की प्रबल इच्छा तो जिजीविषा कहलाएगा। जिजीविषा। अच्छा, एक चीज़ है, यहाँ ऑप्शन में ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा। अगर ऑप्शनल पेपर है तो उसमें ये भी देंगे आपको भ्रमित करने के लिए और ये भी देंगे। मान लो दिया गया जीने की प्रबल इच्छा, तो इच्छा वाले में आपको जो है क्या करना है? यहाँ से बड़ा की मात्रा देखनी है और यहाँ से बड़ा की मात्रा देखनी है, ये मैच करना है। और अगर यहाँ पर इच्छुक दिया है तो आपको ये जो छोटा हो की पाई लगाए हो, ये वाला आपको मिलान करना है कि अगर ये वाला मिल जा रहा है तो आपका ये सही होगा। इच्छुक है और जीने का प्रबल इच्छुक है ना, ये भी कर सकते हैं। फिलहाल जीने की प्रबल इच्छा ज़्यादातर तौर पर रहती है तो जिजीविषा कहलाएगी। ये एक ट्रिक है, मतलब आप पूरा वाक्य पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है आपने जैसे ही देखा टिक कर दिया। आपको पूरा पढ़ना है। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा, अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक है अगर कोई तो जिजीविष कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आगे है कुछ जानने की इच्छा क्या कहलाएगा? जिज्ञासा। कुछ जानना या सीखने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, वो है जो अवैध संतान हो, जो अवैध संतान हो उसे कहेंगे जारज। क्या कहेंगे? जारज। उसे कहेंगे जारज। अच्छा, एक चीज़ देखेंगे, अभी हमने बताया था अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न संतान औरस कहलाती है।
और जो अवैध संतान हो उसे जारज कहते हैं। ये विलोम शब्द भी दे देता है कि औरस का क्या होगा, जारज होगा। ठीक है, जारज का औरस, औरस का जारज। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे इम्पॉर्टेंट है गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। दत्तक पुत्र या केवल दत्तक लिखा हो तो भी चलेगा। ठीक है, दत्तक। और इसके बाद में जो है जो दोबारा जन्म लेता हो, जो दोबारा जन्म लेता हो उसे कहेंगे द्विज। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, द्विज। ठीक है, इसके बाद में अगर द्विज जन्मा दिया हुआ है तो भी वही बात है, द्विज दिया हुआ है तो भी वही बात, जो दोबारा जन्म लेता है वो द्विज है या द्विजन्मा है। ठीक है, जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो उसे कहेंगे दुर्दम। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, दुर्दम। और स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष या पति पत्नी का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। कहीं कहीं दंपति भी लिखा होता है। ठीक है, दंपति। बाकी वर्तनी शुद्ध भी हम बताएंगे आपको क्या है। बाकी इसमें आपको जैसा ऑप्शन में लिखा मिल जाए, क्योंकि इसमें आपको गोला करना रहेगा या लिखना पड़ेगा। इसके बाद में देखे हैं जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जाना कठिन हो उसे कहेंगे दुर्गम। ठीक है, इसके अनुसार ले लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे इसी में लिखवा देते हैं। 26 जंगल की आग, जंगल में लगने वाली आग, आग जो है जंगल में लगने वाली आग। दावा माने क्या होता है, दो माने या दावा माने जंगल होता है, तो दावानल कहेंगे इसको। ठीक है, दो माने जंगल होता है, कहीं कहीं दावा भी लिखा रहता है, दावा माने जंगल। जंगल में लगने वाली आग दावानल कहेंगे इसको। फिर जो बहुत कठिनाई से मिलता है, जो बहुत कठिनाई से मिलता है से क्या कहेंगे, दुर्लभ। दुर्लभ, जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं, दुष्प्राप्य कहते हैं, दुष्प्राप्य। ठीक है, तो जो लिखा रहे उसको आपको देखना है। इस प्रकार से एक बार देखते हैं। जो पर्वत को धारण करता हो, गिरधारी, गिरधारी शब्द श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो चुका है। जो सदा से चला आ रहा हो, शाश्वत या चिरंतन, जिसके सिर पर चंद्रमा है उसे चंद्रशेखर कहते हैं। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं, चौराहा। अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक, जिजीविष, जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा, कुछ जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जो अवैध संतान हो, जारज। जो गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र। जो दोबारा जन्म लेता हो, द्विज। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम। स्त्री पुरुष या पति पत्नी का जोड़ा, दंपति या दंपति। जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम। जंगल में लगने वाली आग, दावानल। जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ या दुष्प्राप्त कहते हैं। इस प्रकार से अभी निरंतर वाक्यांश के लिए एक शब्द की कक्षाएं रहेंगी, जब तक आपका ये चैप्टर
फिनिश नहीं हो जाता है, कंप्लीट नहीं हो जाता है। एक दो कक्षाएं आपको और मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत।